महाराष्ट्र में भंडारदरा डैम या भंडारदरा अभयारण्य का नाम तो आपने सुना ही रहेगा। इस दिशा में भंडारदरा डैम है, उसकी भित्ति इस बाजू में है। ये अभयारण्य में जाने का मार्ग है। इस अभयारण्य के क्षेत्र में अनेक पिकनिक स्पॉट्स है जो पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। एक तो भंडारदरा डैम भी है और अभयारण्य भी है, इसलिए यहाँ पर अनेक पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। यहाँ पर जितने भी पिकनिक के स्पॉट्स है देखने जैसे, उनका फलक बाई बाजू में वहां पर लगाया गया है। इस फलक पर जितने भी आकर्षण केंद्र है, उनमें से सबसे आकर्षित करने वाला मुख्य मंदिर जो है, वो मंदिर हमें आज देखना है, जिसका नाम है श्री अमृतेश्वर मंदिर। अत्यंत सुंदर मंदिर हमें देखना है, तो आइए मंदिर की दिशा में मार्गक्रमण करना आरंभ करते हैं। अमृतेश्वर मंदिर में बाहर हमारी ऐरावती हमने पार्क कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके सामने ही, पार्किंग के सामने ही हमें एक सुंदर पुष्करिणी तालाब दिखाई देता है। ये पुष्करिणी तालाब अत्यंत प्राचीन है और इसमें देखने जैसा बहुत कुछ है। इसमें उतरने के लिए तीन बाजू से तीन सीढ़ियां बनाई गई है। सामने एक है, इस दिशा में एक है और दूसरी दिशा में एक सीढ़ियां बनाई गई है। इस पुष्करिणी तालाब में बहुत सारे देव कोष्टक बनाए गए हैं और उन देव कोष्टकों में विविध देव देवताओं के मूर्तियां बनाई गई है और प्रत्येक देव कोष्टक को सुंदर शिखर भी बनाए गए हैं। ये शिखर आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर शिखर सारे देव कोष्टकों को बनाए गए हैं। अभी इस पुष्करिणी तालाब में पानी अधिक होने के कारण हम अंदर जाकर आपको दिखा नहीं सकते, किंतु बाहर से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पुष्करिणी तालाब ही इतना सुंदर है, तो आगे हमें जो मंदिर देखने के लिए मिलने वाला है वो कितना सुंदर होगा। इस मंदिर में जो हम अभी देखने जा रहे हैं उसमें देखने जैसा बहुत कुछ है, इसलिए हम इस मंदिर का चलचित्रों का विभाजन दो भागों में कर रहे हैं। ये उसमें से पहला भाग है, ये ध्यान में रखिए। इसके आगे आने वाला दूसरा भाग भी इस मंदिर का अवश्य देखिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के प्रांगण में जाते हैं। नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम आपको भारत का सौंदर्य और वैभव तो दिखाने ही वाले हैं, किंतु आज जब जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान पूरे एक अभयारण्य में है। मैं आपको कुछ स्थान के नाम बताता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरे एक बाजू में आप देखेंगे तो एक बाजू में यहाँ पर कलसूबाई का शिखर है, दूसरी बाजू में रतनगढ़ नाम का किला है, तीसरी बाजू में भंडारदरा नाम का धरण है और चौथी बाजू में हमें हरिश्चंद्रगढ़ दिखाई देता है। तो ऐसे चार महत्वपूर्ण स्थानों के मध्य में अभयारण्य में एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है श्री अमृतेश्वर मंदिर, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। यह अमृतेश्वर मंदिर में आपको थक्क करने वाला नक्शेकाम देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। अमृतेश्वर मंदिर के प्रांगण में आते ही हमें सामने प्रवेश मंडप या नंदी मंडप दिखाई देता है। यहाँ पर दो नंदी महाराज हमें दिखाई देते हैं। ये बड़ा वाला जो है वो भग्न अवस्था में है और दूसरे नंदी महाराज भी हमें सामने दिखाई देते हैं। इसके बाजू में भी एक छोटे नंदी महाराज है और अन्य कुछ टूटे फूटे शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके सामने ही हमें मंदिर का प्रवेश मंडप दिखाई देता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये मंदिर का प्रवेश मंडप है और इस प्रवेश मंडप से अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य गर्भगृह है। तो इस गर्भगृह को जाने के लिए इस मंदिर में दो मार्ग है, जो एक अभी हम देख रहे हैं और एक दूसरी बाजू से है। उस बाजू से प्रवेश मंडप, सभा मंडप सब कुछ है और ये बाजू से भी एक मार्ग है। तो ये दो प्रवेश मार्ग वाला मंदिर है। तो उसमें से पहला प्रवेश मंडप हम अभी देखते हैं। सामान्यतः कोई भी प्रवेश मंडप को चार स्तंभ बनाए हुए होते हैं, किंतु यहाँ पर हमें सामने की दिशा में तीन स्तंभ दिखाई देते हैं। बाजू वाले दो स्तंभ है और मध्य में एक स्तंभ मूल प्रवेश मंडप को आधार देने के लिए लगाया हुआ हमें दिखाई देता है। मैं वो थोड़ा स्तंभ आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। महाराष्ट्र में अनेक गांवों में वीरगढ़ रखने की प्रथा है। आप देख सकते हैं इस स्तंभ पर वीरगढ़ बनाए गए हैं। ये वीरगढ़ कुछ वीरों की स्मृति में बनाए जाते हैं। युद्ध में देश के लिए या धर्म के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसकी स्मृति में ऐसे वीरगढ़ बनाए जाते हैं और ये गांव में या मंदिर में रखे जाते हैं। ऐसी महाराष्ट्र में प्रथा है। ऐसे दो वीरगढ़ लाकर यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें हमें ऊपरी भाग में दिखाई देता है कैलाश का प्रतीक करके महादेव की पूजा करता हुआ वो वीर और उसकी पत्नी दिखाई जाते हैं। उसके नीचे वाले स्तरों में हमें युद्ध करते हुए पुरुष या महिलाएं भी हमें देखने के लिए मिलती है और सबसे नीचे वाले स्तर में हमें घर के पशुओं की रक्षा करते हुए या पशु घर के धनी की रक्षा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसे वीरगढ़ महाराष्ट्र में बहुत सारे स्थानों पर दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ वीरगढ़ उठाकर यहाँ पर लाके मंदिर के प्रवेश मंडप को आधार देने के लिए ये मध्य वाला स्तंभ लगाया गया है। अभी हम अन्य स्तंभ देखेंगे। अभी हम पहला स्तंभ जो है वो अच्छी पद्धति से देखेंगे।
उससे आपको अन्य स्तंभों की कल्पना आएंगी। अन्य स्तंभ हम फास्ट देखेंगे। नीचे के स्तर में नक्शीकाम बनाया गया है, उसके ऊपर एक बड़े आकार का शिल्प है जिसको हमें अभी 3 हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ उसका तोड़ा गया रहेगा, मुगलों द्वारा भंजन उसका किया गया रहेगा और ये जीर्ण अवस्था में भी है। इस बड़े शिल्प के ऊपर हमें कुछ छोटे छोटे आकार के लगभग 6 इंच आकार के शिल्प दिखाई देते हैं। कुछ देव देवताओं के शिल्प है। हो सकता है, संभवता है कि ये विष्णु महाराज का शिल्प हो सकता है, जीर्ण अवस्था में है। उसके ऊपर रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी का दर्शन हमें हो जाता है। स्तंभ के ऊपर रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी का शिल्प बनाया गया है। उसके ऊपर एक नर्तिका का शिल्प है और नर्तिका को ऊपर से एक शिखर बनाया गया है, यानी कि एक छोटे मंदिर का आकार वो नर्तिका को बनाया गया है। उसके ऊपर का नक्शीकाम आप देखेंगे, उसके ऊपर की नक्काशी आप देखेंगे तो आप थक कर रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ऐसा सुंदर नक्काशी हमें ऊपर देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जहां पर मेरी उंगली रखी है वो आप देखिए कितना छोटे आकार का, लगभग 1.5-2 इंच आकार का। और ये जो नक्काशी है, ये नक्काशी सारे स्तंभों में समान बनाई गई है। एक कीर्तिमुख भी हमें मध्य में दिखाई देता है इसके ऊपर। और इतना सुंदर नक्काशी बिना कोई आधुनिक शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग किए बिना उन्होंने कैसे बनाई रहेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। ये सुंदर नक्काशी के ऊपर हमें यक्षिणी दिखाई देती है और यक्षिणी को भी अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं। ये यक्षिणी ऊपर के मंदिर का शिखर का भार अपने ऊपर ली हुई है, ऐसा दर्शाने के लिए ऐसी यक्षिणियां हमने अनेक मंदिरों में देखी है, इसलिए उनका अधिक वर्णन मैं नहीं करूंगा। अब मैं आपको उसी स्तंभ की दूसरी बाजू दिखाता हूँ। एक स्तंभ हम अच्छी पद्धति से देख रहे हैं, बाकी स्तंभों की कल्पना आपको उसके ऊपर से आ जाएगी। सबसे नीचे के स्तर में एक सुंदर शिल्प बनाया गया है। ये शिल्प के ऊपर की दिशा में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मृदंग बजाती हुई एक महिला दिखाई देती है। ऐसे अनेक वाद्य बजाती हुई सूर सुंदरियां हमें इस मंदिर में स्थान स्थान पर दिखाई देती है। अनेक स्तंभों पर ऐसे बांसुरी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, अन्य वाद्य बजाती हुई महिलाएं या सूर सुंदरियां हमें देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर एक सुंदर शिल्प है, उसको शिखर बनाया गया है। और सबसे ऊपर यदि आप देखेंगे तो सुंदर नक्काशी जो हमने सामने से देखी थी वैसी स्तंभ के चारों बाजू से बनाई गई है। उसके ऊपर की यक्षिणी आप जरा देख लीजिए, ये विशेष यक्षिणी है, ऐसी हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। उसने अपनी उंगली अपने होठों को लगाई हुई है। आश्चर्य व्यक्त करती हुई यक्षिणी हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है, जो हमें इस मंदिर में अमृतेश्वर में देखने के लिए मिली। अब मैं आपको दूसरा स्तंभ फटाफट दिखाता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है। दूसरे स्तंभ का ये पहला शिल्प आप देख लीजिए, एक महिला एवं एक बालक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लगभग 6 इंच आकार के सारे शिल्प है और ऐसे अनेक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगले वाले शिल्प में हमें तलवारधारी एक शिल्प दिखाई देता है जिसके हाथ में तलवार है। उसके ऊपर का शिल्प अत्यंत देखने जैसा है। मैं आपको मेरी उंगली से दिखाता हूँ। एक पुरुष ने दूसरे पुरुष के छाती में अपनी तलवार घुसाई हुई है, जो हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है। उसकी तलवार उसकी छाती से आर पार होते हुए उसका पीछे हमें टोक भी दिखाई देता है। इतना सुंदर शिल्प हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला था, वो यहाँ पर देखने के लिए मिला। उसके ऊपर देखेंगे तो एक नर्तिका हमें दिखाई देती है और उसके ऊपर शिखर बनाया गया है। उसके ऊपर की नक्काशी और यक्षिणी हमने पहले ही देखी हुई है। तो अगला स्तंभ देख लेते हैं। यहाँ का शिल्प आप देख लीजिए, ध्यान मुद्रा में हमें ये शिल्प दिखाई देता है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें हाथ में गदा लिया हुआ एक शिल्प दिखाई देता है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो वीणा या सतार बजाता हुआ सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये सारे शिल्प थोड़े से जीर्ण हुए किंतु हम कुछ शिल्प चिन्हित कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें नर्तिका दिखाई देती है, शिखर है उसके ऊपर और उसके ऊपर यक्षिणी। अब देखेंगे हम यहाँ का तीसरा स्तंभ। यहाँ पर एक पैर ऊपर करके नृत्य करता हुआ शिल्प हमें सबसे नीचे के स्तर में दिखाई देता है। उसके ऊपर हमें नृत्य करती हुई गणेश जी की मुद्रा दिखाई देती है। ऐसी गणेश जी की नृत्य मुद्रा हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है, ये इस मंदिर की विशेषता है। उसके ऊपर बांसुरी बजाते वाली, उसके ऊपर हमें खड़ा हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। उसके ऊपर हम ये देखेंगे तो ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, उसके बाजू में 2 शिल्प है जो हाथ जोड़कर खड़े हैं। और उसके दोनों बाजू में भी देखेंगे तो वहां पर भी कुछ शस्त्र हाथ में लिए हुए कुछ शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके ऊपर के स्तर में हम देखेंगे तो यहाँ के स्तंभों का जैसा पैटर्न है वैसे यहाँ पर भी एक नर्तिका दिखाई गई है, उसको एक शिखर बनाया गया है। उसी स्तंभ के दूसरी बाजू में भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प दिखाई देते हैं जो अभी आप देख रहे हैं। ऐसे अनेक शिल्प
दिखाई देते हैं। कावड़ लिया हुआ एक सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। अभी कोई विशेष शिल्प दिखाई दिया तो ही मैं उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि प्रत्येक शिल्प का मैं वर्णन करता जाऊंगा तो चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा। आप देख नहीं सकते इतना लंबा चलचित्र, तो आप जस्ट स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए। कुछ विशेष दिखाई दिया तो मैं उसका वर्णन करते जाऊंगा। आप देखते जाइए कितना सौंदर्य हमें देखने के लिए इस मंदिर में मिलता है। इस मंदिर की और एक विशेषता देखते हैं, इसे कहते हैं आभासी शिल्प। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर 3 शरीर दिखाए गए हैं या बनाए गए हैं। 1 2 3 शरीर बनाए गए हैं, किंतु 3 शरीरों को 6 चरण होने चाहिए, पैर होने चाहिए, किंतु यहाँ पर 4 ही पैर दिखाए गए हैं। 3 शरीर है और 4 पैर है। अभी ये ऐसे 3 शरीर है कि इसमें से एक भाग हम कवर करेंगे तो दूसरे 2 पुरुष हमें पूर्ण दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू का शिल्प कवर करेंगे तो ये बाजू के शिल्प पूर्ण दिखाई देते हैं, और मध्य का करेंगे तो बाजू वाले 2 दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं आभासी शिल्प। ऐसे अनेक आभासी शिल्प हमें कुछ मंदिरों में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। ऐसे आभासी शिल्प हमारे मंदिरों की विशेषता होती है, और ऐसी मंदिरों की विशेषता हमें बारीकी से देखनी चाहिए। हमारे अगली पीढ़ी को, अब हमारे स्नातकों को, सारे लोगों को ऐसे आभासी शिल्प या ऐसे विशेष शिल्प देखने का छंद हमें लगाना चाहिए। और उसका सरल मार्ग होता है कि हमारे वाहिनी के चलचित्रों के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करना। ये आप करते जाएंगे तो ऐसे सुंदर मंदिर लोग जाएंगे और ऐसे सुंदर शिल्प देखने को आरंभ करेंगे, तो उनको भी उनमें रुचि आने लगेगी। अन्यथा बहुत से लोग मंदिर देखने के लिए जाते हैं और केवल दर्शन लेके सुंदर मंदिर है कह के निकल के आते हैं। ऐसी बारीकियां मंदिर की कोई देखता नहीं है, और वही बारीकियां दिखाना हमारे वाहिनी की विशेषता है। इसीलिए हम इतनी बारीकी से मंदिर दिखाते हैं, और इसीलिए हमारे चलचित्र बहुत लंबे होते हैं। अभी हम यहाँ के गर्भगृह का इस बाजू का, सामने की बाजू का प्रवेश द्वार देखेंगे। ये भी अत्यंत दर्शनीय है। गर्भगृह के बाई बाजू में हमें भगवान विष्णु का बड़े आकार का शिल्प दिखाई देता है। एक स्तंभ के ऊपर शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लिया हुआ, जीर्ण हुआ है, किंतु हम चिन्हित कर सकते हैं ये विष्णु भगवान का शिल्प है। उसके ऊपर हमें 2D टाइप का सुंदर शिल्प काम पाषाण में बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है, जो अभी आप देख रहे हैं। उसके ऊपर फूल है और उसके ऊपर कोनाकृति नक्काशी। उसके ऊपर जैसा हमने पहले स्तंभ के ऊपर देखा था वैसे छोटे आकार का नक्काशी और कीर्तिमुख, और उसके ऊपर यक्षिणी देखने को मिलती है। अभी मैं आपको एक सूर्य प्रकाश, स्वच्छ सूर्य प्रकाश आने वाली यक्षिणी दिखा रहा हूँ। ये यक्षिणी आप अच्छी पद्धति से देख लीजिए। उसके दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं, उसके हाथों के अलंकार देख लीजिए, उसके कंगन देख लीजिए, उसके बाजूबंद देख लीजिए। अत्यंत सुंदर अलंकार इस यक्षिणी को पहनाए गए हैं, और ऐसी ही सारी यक्षिणियां है। पहले वाले यक्षिणी थोड़ी अंधेरे में हमने देखी थी, इसलिए ये दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक झुमरों की मालिका, पाषाण में बनाई हुई झुमरों की मालिका हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हमने ऐसी झुमरों की मालिका हमने अनेक मंदिरों में आज तक देखी हुई है, वैसी यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम यहाँ के गर्भगृह की द्वार शाखाएं देख लेते हैं। द्वार शाखाओं के यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 द्वारपाल दिखाई देते हैं, जैसे अन्य मंदिरों में भी हमने देखे हुए हैं। ऐसे ही 5 द्वारपाल है, थोड़े से जीर्ण हुए किंतु 5 द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर का नक्काशी हमें अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली जो द्वार शाखा है वो व्याल शिल्प उसमें बनाए गए हैं, और व्याल शिल्पों की मालिका इस बाहर के सबसे बाहरी द्वार शाखा में हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे हमने अन्य मंदिरों में भी देखी हुई है। ये सारे व्याल शिल्प है। उसके अंदर की काले रंग की आप फूलों की मालिका देख सकते हैं, वो दूसरे क्रमांक की द्वार शाखा हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे मध्य वाली जो द्वार शाखा है, जो मुख्य स्तंभ है, अत्यंत सुंदर बारीक आकार में उसके ऊपर नक्काशी बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं। शार्प नक्काशी इसके ऊपर बनाई गई है। उसके नीचे आप जो नक्काशी बनाई गई है वो देख के आप थक्क हो जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रहा हूँ इस स्तंभ का, और इस स्तंभ में एक ऐसी विशेषता है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये नक्काशी आप बारीकी से देख लीजिए। मेरे हाथ में मैंने एक काड़ी ली हुई है। पाषाण का सामने का जो भाग है वो वैसे के वैसा ही रखा गया है, और उसके पीछे का भाग छिन्नी और हथौड़े से तराश कर निकाला गया है। सामने का पाषाण वैसे के वैसा है, और अंदर से उसके पाषाण निकाला गया है। यह हम काड़ी डाल के या उंगली डाल के भी चेक कर सकते हैं। ऊपर की दिशा में उससे भी थोड़े छोटे आकार का सामने का पोर्शन वैसे ही रखा गया है, पाषाण का है, और उसके अंदर का छोटी छिन्नी से ये अंदर का पाषाण तर्रास कर निकाला गया है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने
कुशल कारागिर रहेंगे, इसकी हमें इसके ऊपर से कल्पना आती है। ये मंदिर का सौंदर्य है, ये भारत का वैभव है, ये हमें देखना चाहिए। किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो ऐसी मंदिर की बारीकियां और विशेषता जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए निर्माण करके रखी है वो हमें देखनी भी चाहिए, और अन्य लोगों को देखने का छंद भी, रुचि भी हमें उनमें निर्माण करनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये उसके अंदर की दो द्वार शाखाएं आप देख लीजिए। ये दोनों द्वार शाखाओं के ऊपर अत्यंत सुंदर फूल और वेल बनाए गए हैं, और ये जैसे बाई बाजू में होते हैं वैसे ही ऊपर होते हैं और वैसे ही दाई बाजू में होते हैं। मध्य में हमें ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की हुई दिखाई देती है। गणेश जी का दर्शन लेके अंदर के महादेव का दर्शन लेना है। और ये देख रहे हैं आप दाहिनी बाजू की द्वार शाखाएं और द्वारपाल। हम जो मंदिर की बारकाइयां दिखाते हैं, ऐसी मंदिर की बारकाइयां कोई भी चैनल पर आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी जो हम दिखाते हैं, और यही हमारे वाहिनी की विशेषता है। अब गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर का भाग आप देख लीजिए। अत्यंत छोटे आकार की नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है। छोटे झुमरों की मालिका तो है ही, किंतु यहाँ पर जो शिल्प बनाए गए हैं ना वो विशेष है। अभी आप ये शिल्प देख लीजिए, उसका मुखौटा नीचे भूमि की दिशा में बनाया गया है। 3D टाइप में या प्रोजेक्टेड ये शिल्प बनाया गया है। इस शिल्प के पीछे आप देखेंगे तो शेषनाग जैसे होता है, उसके फने जैसे होते हैं, वैसा कुछ शिल्प आकार ऊपर बनाया गया है। किंतु प्रोजेक्टेड ये 3D टाइप का शिल्प ऊपरी भाग में बनाया गया है। कितनी विशेषता हमारे पूर्वजों में थी। बाई बाजू का थोड़ा सा शिल्प टूट गया है, किंतु दाहिनी बाजू का हमें सुंदर शिल्प देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। मध्य में 2D टाइप का या डिजिटल डिजाइनिंग जैसा शिल्प काम हमें बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। और यही हमारे मंदिरों की विशेषता होती है। आप नीचे भगवान का दर्शन ले रहे हैं और ऊपर नहीं देखेंगे तो ऐसे मंदिर में आने का कुछ फायदा नहीं है। अभी आप ऊपर की दिशा में देखकर थक्क होने वाले हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश मंडप का छत अभी हम देख रहे हैं, और आधा मंदिर भी हमारा देख के नहीं हुआ है। ऊपर आप त्रिकोणी पाषाण में बनाया हुआ कीर्तिमुख देख सकते हैं, जिसको तेल लगाया गया है, और ऐसे कीर्तिमुख चारों कॉर्नर के पाषाणों में लगाए गए हैं। उसके ऊपर आपको यक्षिणी दिखाई देती रहेगी। इस भाग में यक्षिणी है, एक बांसुरी बजाती हुई सूर्य सुंदरी है, एक मृदंग बजाती हुई सूर्य सुंदरी है, और एक सितार या तंबूरा बजाती हुई सूर्य सुंदरी हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर के पट्टे में आप देखेंगे तो अत्यंत सुंदर बारीक आकार की नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है, जो चारों बाजू में हमें देखने के लिए मिलती है। ये प्रवेश मंडप का छत हम देख रहे हैं। ये इसकी नक्काशी आप देख लीजिए, ये ऊपरी भाग में कैसे बनाया रहेगा हमारे पूर्वजों ने, और कितने कष्ट उन्होंने हमारे लिए करके रखे हैं। ये हमारे लिए बनाया हुआ सौंदर्य है, और ये सौंदर्य भारत का हमें देखना चाहिए और बारीकी से देखना चाहिए, तभी हमें ये बारकाइयां दिखाई देती है। ऊपर के दिशा में आप कीर्तिमुख अनेक बनाए हुए देख सकते हैं। मध्य में मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जो लोखंड का पाइप लगाया गया है उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक नृत्य करता हुआ शिल्प है। उसके पैरों के नीचे हाथी दिखाया गया है, और अत्यंत सुंदर शिल्प हमें ऊपर मध्य भाग में प्रोजेक्टेड दिखाई देता है। अभी मैंने आप जूम किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। नीचे हाथी है और उसके ऊपर पैर रखकर नृत्य कर रहा है, या ऐसी कुछ मुद्रा है। इतना सुंदर शिल्प प्रवेश मंडप के छत में देखने को मिलता है। अभी हम मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं। थोड़ी सी नैसर्गिक प्रकाश व्यवस्था जो है वो हमारे विपरीत है, किंतु हम अच्छे से अच्छा आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको बहुत कुछ देखने को अभी भी मिलने वाला है। ये प्रवेश मंडप है जो अभी हमने पिछले 15-16 मिनट में देखा था, जिसके ऊपर की सुंदर नक्काशी हमने देखी थी। प्रवेश मंडप को बाहर से की हुई झुमरों की मालिका हमने देखी। उसके ऊपर शिखर था, ऊपर उसका ऊपरी भाग अभी टूट गया है, किंतु थोड़ा सा छोटा सा शिखर हमें उसको दिखाई देता है। ये अभी आप जो देख रहे हैं पटल पर, ये मुख्य गर्भगृह है। ये सामने प्रवेश मंडप से अंदर जाने के बाद सामने हमें गर्भगृह दिखाई देता है, और ये गर्भगृह की बाहर की बाजू अभी हम देख रहे हैं। इसको भी बाहर से अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। इतनी सुंदर नक्काशी है कि हम देखते ही रह जाते हैं। ये ऊपर आप नक्काशी देख सकते हैं, कोणाकृति नक्काशी, और उसके ऊपर भूमिज पद्धति का शिखर, एक के ऊपर एक छोटे छोटे शिखर होते जाने वाला, भूमि से निकला हुआ है बाहर ऐसे दिखने वाला भूमिज पद्धति का सुंदर शिखर, जो महाराष्ट्र के मंदिरों की विशेषता है। ये संपूर्ण पाषाण में बनाया हुआ मंदिर का गर्भगृह का शिखर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो देखकर हम थक्क हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मंदिर की वो बाजू की दिशा में आगे चलते हैं। चलिए, अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू देख रहे हैं। ये दाहिनी बाजू गर्भगृह की बाहर की बाजू है। इसको एक देव कोष्टक बनाया गया है बाहर की बाजू से,
देवकोष्टक में कोई मूर्ति नहीं है, किंतु सुंदर स्तंभ उसके बनाए गए हैं और स्तंभों के ऊपर सुंदर नक्काशी है। उसके ऊपर का छत का भाग आप मंदिर का देख लीजिए, उसको झुमरों की मालिका और सुंदर कोनाकृति नक्काशी बनाई गई है। और उसके ऊपर के भाग में शिखर का बाहरी भाग में जो बनाया गया सुंदर नक्काशी है वो आप देख लीजिए। मैंने अभी थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, अभी आपको पूरा शिखर एक ही स्क्रीन में दिखाई देगा। और अत्यंत सुंदर मनोहारी दृश्य हमें संध्या समय में यहाँ का मंदिर का दर्शन करने को मिला। इस मंदिर के पहले भाग के आरंभ में मैंने आपको बताया था, इस दिशा से हम आए थे अंदर। यहाँ का प्रवेश मंडप हमने देखा, गर्भगृह हमें बाद में देखना है। उस गर्भगृह को आने के लिए दूसरे बाजू से भी सभा मंडप है सामने, और यहाँ से एक प्रवेश द्वार है। ये जो सभा मंडप है उसको भी बाहर से अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। आप यहाँ पर मध्य में देख सकते हैं, उसको एक जाल वातायन बनाया गया है। जाल वातायन यानी कि मंदिर में वात आने जाने के लिए जो बनाया जाता है। वात यानी कि उर्दू आर्मी में उसको हवा बोलते हैं, उसको हमारी भाषा में वात बोलते हैं। वात अंदर बाहर जाने आने के लिए जाल वातायन होते हैं, जाली है इसके लिए जाल वातायन इसको बोलते हैं। इसको भी सुंदर स्तंभ और उनके ऊपर भी नक्काशी बनाई गई है। उसके ऊपर एक छोटा सा शिखर बनाया गया है और बाजू में दो महिलाओं के शिल्प सुंदर हमें देखने के लिए जाल वातायन के ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। उस जाल वातायन के ऊपर का सुंदर नक्काशी आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर बारीक आकार में। मैं सारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना कुछ देखने जैसा है कि हम दो भाग कर रहे हैं इस मंदिर के, दो चलचित्र कर रहे हैं। जो हम पहला देख रहे हैं उसके आगे भी एक आएगा, किंतु बहुत कुछ देखने जैसा है। ये ऊपरी गोल आप देख लीजिए कितना सुंदर हमें देखने के लिए मिलता है। क्या मैं इसका वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं इस सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। ये भारत का सौंदर्य है, ये वैभव है भारत का। ये केवल दक्षिण भारत में ही देखने के लिए नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में भी ऐसे सुंदर सैकड़ों मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं जो हमें देखने चाहिए। अभी हम अमृतेश्वर मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार के सामने आए हैं, जिस दिशा में इस प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद हमें सभा मंडप लगता है और सभा मंडप के अंतर हमें गर्भगृह का द्वार लगता है। इस बाजू से भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। हो संभवता है कि पूर्व कालावधि में ये मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा और जो हमने पहले देखा वो पीछे की बाजू रहेगी। आज के कालावधि में वहां से आने के लिए मंदिर को प्रवेश है। अभी हम मंदिर के ये सामने वाली बाजू, प्राचीन कालावधि की सामने वाली बाजू, दाएं बाजू से बाई बाजू तक देखते हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी सामने की बाजू से भी बनाई गई है, मध्य भाग में और नीचे के स्थल में भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। और इस बाजू का जो प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार भी अत्यंत सुंदर है। लगभग हर मंदिर का प्रवेश द्वार देखने जैसा ही होता है, उसमें बहुत कुछ देखने जैसा होता है। वो देखने के लिए हमें रस होता है और होना चाहिए, क्योंकि प्रवेश द्वार ही ऐसे बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप शिल्प देख लीजिए, बहुत बड़े आकार का शिल्प है। अभी मुगलों ने, आक्रांताओं ने इसका भंजन किया हुआ है, किंतु हम चिन्हित कर सकते हैं। एक पुरुष है जिसको एक महिला लटकी हुई है, उसने अपने दोनों पैर ऊपर लिए हुए है और ये स्त्री उसके गले में उसको मीठी मारकर उसके पैर ऊपर लेके उसके लटकी हुई सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे शिल्प विशेष होते हैं जो हमें कुछ कुछ मंदिरों में ही देखने के लिए मिलते हैं। आप देख लीजिए, हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। इस दिशा में भी 5 द्वारपाल बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये अत्यंत सुंदर द्वारपाल है, अभी जीर्ण होने लगे हैं, किंतु इनके ऊपर के सुंदर अलंकार आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मध्य में एक विष्णु का सुंदर शिल्प है जिसको भी अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं। प्रतिहारी का शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी और कुछ सालों बाद ये जीर्ण होते जाने वाला पाषाण होने के कारण हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुगलों का फिर से हमारे भारत के ऊपर राज आया कुछ 50-100 सालों के बाद, तो वो संभवता है कि ये भी तोड़ दिया जाएगा। किंतु अभी जो हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें देखना चाहिए और उसका आनंद हमें लेना चाहिए। और हम जैसा आनंद लेते हैं वैसा अन्य लोगों को भी हमें आनंद देना चाहिए। आप शिल्प देखते रहिए, मैं सारे शिल्पों का वर्णन नहीं करूंगा, आपको पटल पर दिख रहे, आप आनंद लेते रहिए। ये विशेष शिल्प आप देख लीजिए, यहाँ पर एक महिला पलंग पर लेटी हुई है, उसके बाल आप देख सकते हैं, उसके केश रचना आप देख सकते हैं, और दूसरी महिला उसके पैर दबा रही है, उसकी सेवा कर रही है। ऐसा सुंदर शिल्प मंदिर के सभा मंडप के बाहर के प्रवेश द्वार में हमें देखने के लिए मिला। ऐसे अनेक विशेष शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं जो हमें बारीकी से देखने चाहिए। पुनः पुनः मेरे बोली में वही शब्द आ रहे हैं, किंतु ये विशेषता मंदिर की होती है और ये ऐसी विशेषता उस कालावधि के समाज जीवन का दर्शन हमें कराती है। उस कालावधि में कैसा समाज जीवन रहेगा वो हमें, उसकी कल्पना हमें आज आती है, जो 1000 वर्ष पहले समाज जीवन हमारे पास था।
ये सुंदर नक्काशी आप देखते रहिए, यक्षिणी देखते रहिए, झुमरों की मालिका देखते रहिए और आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये ऊपरी नक्शिका आप देख सकते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार के स्तंभ है, व्याल शाखा आप देख सकते हैं, व्याल शाखा सुंदर बनाई गई है और मध्य का स्तंभ अत्यंत सुंदर बारीक गेहूं के दाने के आकार का सुंदर नक्काशी, 3D नक्काशी, सामने का पोर्शन वैसे के वैसा और अंदर का तोड़ा गया है, पाषाण निकाला गया है। इतना सुंदर, जैसा हमने वो प्रवेश द्वार में देखा था उतना ही सौंदर्य इस प्रवेश द्वार में भी हमें दोनों बाजू में देखने के लिए मिलता है, दाई बाजू में भी और बाई बाजू में भी। आप देखते रहिए, मैं आपको पटल पर दिखा रहा हूं। और आप ये छोटे आकार का नक्काशी आप देख लीजिए, गेहूं के दाने के आकार का बराबर का नक्काशी आप देख सकते हैं। ये 3D टाइप का नक्काशी, इसके पीछे हम उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। ये इतना सुंदर, इतना कौशल्य हमारे पूर्वजों के पास कैसे आता रहेगा, इसकी आप कल्पना ही करते रहिए। आपको कुछ समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, इतनी ही हमारी प्रार्थना रहती है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है। यहाँ पर जैसे बाई बाजू को नक्काशी है वैसे ही दाहिनी बाजू को भी देखने के लिए मिलती है। अभी हम इस चलचित्र को आरंभ करके लगभग 25-26 मिनट हो चुके हैं, तो हम इस चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जाते हैं। हमारी नित्य की प्रार्थना करने से पहले आपको स्मरण दिलाता हूँ फिर से, ये अभी मंदिर का पहला चरण हम देख रहे हैं, पहला भाग देख रहे हैं। हमारे अगले चलचित्र में हम यहीं से मंदिर देखना क्रमशः करेंगे। तो चलिए हमारी नित्य की प्रार्थना मैं अभी आपसे करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि जो हम प्राचीन मंदिर दिखाते हैं हमारी वाहिनी पर वो आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी हर चलचित्र को कर दिया कीजिएगा। हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के अगले चलचित्र में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।